हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे यहाँ पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी है स्टार्ट करवा दे। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लासेस का समय सभी को पता है। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको पूछ लेंगे। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पे देखेंगे। उसी के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर खुलकर डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा। जो आपके एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। आप यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास की रिगार्डिंग क्या हो जाती है मिस नहीं हो, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 39 नंबर। ठीक है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार, बताइए। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इसका आइडेंटिटी आपका हो जाएगा साथियों विभावना अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जैसे बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। ठीक है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, यानी कि बिना पग के चलना और बिना कान के सुनाई देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन, बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, विशेष, विशेष की वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तो विशेष की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, विशेष की वर्तनी देख लीजिए आपकी, ये वाली शुद्ध हो जाएगी। आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी इसमें और इसमें। ठीक है, तो आपका देख लीजिएगा 100 वाला कौन सा पहले से आता है। ठीक है, और किसके ऊपर एक ही मात्रा लगी, कौन से 100 के ऊपर एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 41 नंबर। 41 नंबर क्या देगा है, किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया, बताइए। किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है ना, वर्तमान काल की क्रिया। उसने फल खा लिए थे, ये तो भूतकाल में हो गया। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, क्या इसमें जो है वर्तमान काल लगा हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 42 नंबर, 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है ना, यहाँ पे जो दिया गया है ऋतु। ऋतु आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा साथ ही आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ऋतु शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तथा पंडित, हंस, आचार्य शब्द आपके पुल्लिंग में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 43, 43 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उपयुक्त पंक्ति किसकी है, बताइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उपयुक्त पंक्ति जो है किसकी है, रसखान की है, तुलसीदास की है, बिहारी लाल की है, या कबीरदास जी की है। तो ये जो पंक्तियां हैं साथी आपकी तुलसीदास जी की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एडेंस होगा। ठीक है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो पंक्तियां हैं आपकी तुलसीदास जी की हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई, कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो जातिवाचक संज्ञा का जो शब्द दिया गया यहाँ पे सुंदर, सुंदर आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का नहीं होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, अज्ञान, तो अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा, तो अज्ञान का तद्भव शब्द आपका अजान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अजान, अज्ञान का तद्भव शब्द आपका अजान हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। ये अज्ञान का तत्व आपका अजान। अगला है आपका 46 नंबर। पोषक का
उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए? पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? देखिए, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है शोषक हो जाएगा। ठीक है, शोषक। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द का शोषक होता है, जो आपका सीला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 47। बताइएगा राइट आंसर का। पौमचरी किसकी रचना बताइए? पौमचरियो किसकी रचना है? पौमचरियो, ये जो रचना है साथियों, शंभू की है। शंभू, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका राइट आंसर है। यह अपभ्रंश भाषा में रचित आपकी रामकथा है। ठीक है, परमचरियो, पौमचरियो। ठीक है, पौमचरियो जो है शंभू की रचना है, जो कि अपभ्रंश भाषा में रचित आपकी रामकथा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 48 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? सो रहा है, सो रहा है ना, तो इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सुमित सो रहा है वाक्य में अकर्मक क्रिया लगी हुई है। ठीक है, इसमें कर्म का अभाव है। ठीक है, चलिए 49 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? निम्न से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? ठीक है, मैं आपके सौजन्य पर मुक्त हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुक्त हूँ। ठीक है, जो आपका वीर विकल्प देगा आपका राइट आंसर। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सौजन्यता जो दिया गया आपका राइट आंसर नहीं है, गलत है। ठीक है, आपके दिया गया भी गलत है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक है, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया शुद्ध है। 50 नंबर। तनु तनु शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तनु तनु शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, तनु और तनु शब्द युग्म का सही अर्थ देखिए, जो इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है पतला, और तनु का अर्थ होता है जिसपे बड़ी ऊ की मात्रा लगी है उसका अर्थ होता है शरीर या तो तेज। तो यहाँ पे जो दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। तनु मतलब छोटा वाला जो ऊ की मात्रा है उसका अर्थ हो जाएगा पतला, और जिसपे बड़ा ऊ की मात्रा लगा उसका अर्थ हो जाएगा शरीर या तो देह। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 51 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। हर्ष स्वर का उदाहरण क्या होता है? हर्ष स्वर का उदाहरण क्या? तो देखिए, हर्ष स्वर का उदाहरण अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे अ ई उ री हो जाएगा। ठीक है, जो ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अ ई उ, ये सभी क्या है आपके हर्ष स्वर के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 52 नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन थे? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना काव्य संग्रह के रचयिता आपके यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। झरना काव्य संग्रह के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद है। ठीक, क्लियर। इस संग्रह का प्रकाशन आपका वर्ष 1918 में हुआ था। यह संग्रह जो छायावाद युग का महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है तिर, तिर क्या है? तिरपन। प्रसारण का विलोम शब्द है क्या? बताइए, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? तो प्रसारण का विलोम शब्द यहाँ पे जो दिया गया आकुंचन है। ठीक है, प्रसारण का विलोम शब्द आपका आकुंचन है। सी वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रसारण का विलोम आपका इनकी विपरीतार्थक शब्द का आकुंचन हो जाएगा। अगला है आपका है 54 नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन थे? 100 अजान एक सुजान। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके यहाँ पे जो दिए गए हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। 100 अजान एक सुजान, इसके रचनाकार आपके बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 55 55 नंबर का देगा। मधुमालती की रचना किसने की थी? मधुमालती की रचना किसने की है? मधुमालती की रचना जो है यहाँ पे किसने की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मंजन। मंजन के द्वारा की गई, जो आपका शील विकल्प का आपका राइट आंसर। मधु मालती की रचना भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा की कवि मंजन द्वारा की गई। ठीक है, यह एक आपकी प्रेमाख्यान रचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 56 नंबर। धीरे चलो मैं अव्यय कौन सा है? धीरे चलो मैं अव्यय कौन सा है? तो धीरे चलो में आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प साथी आपका आंसर। धीरे चलो अब मैं आपका जो है क्रिया विशेषण अव्यय। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 में। बताइएगा बच्चे का बहु बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या बताइए? बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बृहस्पति का संधि विच्छेद अगर देखे जाएंगे साथियों तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहधनपति।
बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, जो आपका शीला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका विसर्ग संधि लगा है, ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। यहाँ पे बृहस्पति का संधि में प्रिय धन पति हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 58 नंबर है। निम्नलिखित में से काव्य छंद किसे काव्य छंद कहा गया है, बताइए। किसे जो है काव्य छंद कहा गया है? मनहर को, मत्स्य मत्स्यगंध को, सवैया को, रोला को। किसको जो है काव्य छंद कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मनहर को, ठीक है। मनहर छंद को जो आपका काव्य छंद कहा गया है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इस छंद को जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 59 नंबर। हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो वाक्य में कारक कौन सा है? संबंधन है, संप्रदान है, संबोधन है। तो हे राम मेरी रक्षा करो वाक्य में आपका संबोधन कारक है, ठीक है। तो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। लबालब में कौन सा समास है? लबालब में कौन सा समास है? लाभालब, ठीक है। तो लाभालब में अगर समास देखे जाएंगे तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। लाभालब का अगर करेंगे संधि विच्छेद अलग अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा साथियों समास विग्रह करेंगे तो लबालब का लाभ प्लस अलाभ, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, समास विग्रह हो जाएगा। इसमें का द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, ठीक है, लाभ और अलाभ दोनों ही पद आपके यहाँ पे प्रधान। अगला है आपका साथियों 61 नंबर। होत्री प्लस ऋकार में कौन सी संधि, बताइए। होत्री प्लस ऋकार में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी जो संधि साथियों दीर्घ संधि लगी है, ठीक है। तो सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक। अगला है आपका 67 नंबर, 67 नंबर। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस, बताइए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस लगा है? अच्छा, पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सै करे भौहिनी हंसे दैन कहीं नटी जाए। तो यहाँ पे जो आपका रस लगा है साथियों, एक मिनट, श्रृंगार रस लगा है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर इसके बारे में संयोग श्रृंगार रस लगा है, ठीक है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भौहिनी हंसे दैन कहे नदी जाए, जिसमें आपका श्रृंगार रस है, ठीक है। अगला है आपका 68 नंबर, 68 नंबर कह रहे हैं आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा गगन चुंबी, ठीक है। जो आपका शील विकल्प देगा साथियों आपका आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का गगन चुंबी होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 69। कठपुतली बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, ठीक है। कठपुतली बनाना मुहावरे का अर्थ क्या लिखिए? कठपुतली बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दूसरे के संकेतों पर चलना, ठीक है। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका एड है। कठपुतली बनाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दूसरे के संकेतों पर चलना, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? चलिए 70 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उत्तर देंगे एड चुका होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए, ठीक है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिस नयन करहु सोमम उस धाम सदा और सागर सायन। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है ना? जिन पंक्तियों में आपका छंद लगा है साथियों दोहा छंद, ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका एटेंशन, ठीक है। जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11/11 मात्रा है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 मात्रा है। यह आपका दोहा छंद का उल्टा होता है, ठीक है। दोहा छंद इसमें सोठा छंद है, दोहा छंद का उल्टा है, यानी कि ये सोठा छंद है, ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका और ठीक है, क्लियर है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिच नयन करहु सोमम उस धाम सदा और सागर शयन। तो ये जो है दोहा छंद का उल्टा होता है। इसका प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा है, और दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में आपकी 13 मात्रा होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 11 मात्रा होती है, और यहाँ पे जो है 13 मात्राएं हैं। इस वजह से आपका क्या है यार, दोहा का उल्टा आपका सोटा छंद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 71 नंबर।
धूप दीप में समास कौन सा होते हैं? धूप दीप में समास कौन सा? तो धूप दीप में अगर समास देखेंगे, धूप और दीप दोनों के दोनों पद प्रधान है, तो आपका दोनों समास हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन देगा आपका आइडिया से। अगला क्वेश्चन 72 नंबर उत्तर देंगे आइडिया से। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा? अजय तरयोन ही रहो शुद्धि सेवत इक रंग। ठीक है, अजय तरयोन ही रहो शुद्धि सेवत इक रंग। तो इसमें आपका जो है श्लेष अलंकार है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अजयो तरयोन ही रयो श्रुति सेवत इक रंग। इसमें जो है आपका साथियों श्लेष अलंकार है, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। यह पुस्तक अभी छपी है, यह पुस्तक अभी छपी है रेखांकित शब्द का क्या है बताइए? यह पुस्तक अभी छपी है, वाक्य में यह शब्द आपका है क्या है? स्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आइडेंस हो जाए। यह शब्द जो है संज्ञानी की पुस्तक से पूर्व आया है, इसलिए आपका स्वनामिक विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 74 नंबर। अनुनासिक का संबंध होता है किससे बताइए? अनुनासिक का संबंध किससे? देखिए, अनुनासिक का संबंध आपका नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से होता है, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से अनुनासिक का संबंध आपका नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, चलिए, लिखित रूप में इसे जो है चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, अनुनासिक को। अगला है आपका 75 नंबर। आखिरी क्वेश्चन बताएंगे आगे से। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली बताइए? अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। अवधि जो है पूर्वी हिंदी भाषा वर्ग की महत्वपूर्ण बोली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, यही ये बात आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।